हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम इनडिटरमिनेंट के फॉर्म के क्वेश्चन लेने वाले। इसके पहले भी हमने यही लिए, बट इसमें बहुत सारे केसेस है, तो अभी हम जीरो बाय जीरो का ले रहा हूँ। इसके पहले भी हमने जीरो बाय जीरो के कुछ एग्जांपल लिए, अभी और ले रहे हैं क्योंकि 90% चांसेस है जीरो बाय जीरो का क्वेश्चन आने वाला। क्योंकि इनडिटरमिनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो है जीरो बाय जीरो वाला केस। ठीक है ना, चलो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अभी देखना है आपको, इवेल्युएट लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय टू। अब ये जीरो बाय जीरो कैसे पता चला सर आपको? तो अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो चेक कर लेना जीरो बाय जीरो होता क्या। जब आप 11th 12th में थे तो बहुत डिटेल में पढ़ाए गए आपको लिमिट्स, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं आता है, 11th 12th में स्कीप करे, तो उनके लिए बता दूं, अगर x पाई बाय टू को जा रहा तो साइन पाई बाय टू वन होता। साइन पाई बाय टू वन तो लॉग वन क्या होगा, जीरो होगा, तो ऊपर आ गया जीरो। फिर अगर आप यहाँ पाई बाय टू रखें, टू टू कैंसल, पाई माइनस पाई जीरो, तो इट इज ए फॉर्म ऑफ जीरो बाय जीरो। फिर ये कौन सा फॉर्म हो गया, जीरो बाय जीरो। ये इनडिटरमिनेंट का पहला केस जीरो बाय जीरो वाला। अब ऐसा आया तो हम लोग क्या करते, तो हम लोग कॉची रूल अप्लाई करते। क्या अप्लाई करते? कॉची रूल। फिर हमने बोले आपको कॉची रूल में क्या करते सर, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग और डिनोमिनेटर का अलग। तो देखेंगे कॉची रूल, इसके लिए थोड़ा बेसिक डेरिवेटिव आना चाहिए। मैंने इसके पहले भी बताया, अगर बेसिक डेरिवेटिव नहीं आते हैं तो जाके मेरे वीडियो देखो पॉलिटेक्निक के, बहुत अच्छे वीडियो है, आपको बेसिक डेरिवेटिव वहां से क्लियर हो जाएगा सब। क्योंकि विदाउट डेरिवेटिव आपका पेपर नहीं निकलता। ये बहुत बड़ा मीथ है बच्चों को कि विदाउट डेरिवेटिव निकल जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है M1 में, क्योंकि हर चैप्टर में डेरिवेटिव है। इसलिए आपको बेसिक डेरिवेटिव आना चाहिए। तो वो जो पॉलिटेक्निक के वीडियो उसमें सब बेसिक बेसिक दे हुआ है। अगर शुरू के वीडियो भी देख लिया अपने स्टार्टिंग के 8-10, तो काफी है आपके लिए। ठीक है फ्रेंड, चलो देखते हैं सबसे पहले इसको किस तरह अप्लाई करेंगे। अप्लाई यूजिंग कॉची रूल या अप्लाई कॉची रूल, इस तरह भी। तो जैसे आपने कॉची रूल अप्लाई करे तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग, डिनोमिनेटर का अलग। तो बेसिक्स डेरिवेटिव आना चाहिए, मैंने फिर बोला आपको। तो लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता सर? कुछ नहीं होता। लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव वन अपॉन फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। इस तरह लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता? वन अपॉन एक्स। तो लॉग फंक्शन का क्या होगा? वन अपॉन फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे सर फंक्शन क्या है? फंक्शन, तो फंक्शन बोले तो साइन एक्स। यहाँ पे जो भी है वो, तो क्या होगा देख लो इधर, वन अपॉन फंक्शन यानी साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर लेके कॉस एक्स, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लो, पहले आपने ऊपर का ले लिया, अब डिनोमिनेटर कर लेंगे। अब ये टू नीचे आएगा आपका इस तरह, जैसे टू नीचे आया तो एक से कम होगा, टू माइनस वन। ठीक है, देन डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगा, एन नीचे एन माइनस वन, तो इसका टू नीचे आया, टू माइनस वन, और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन का है तो पाई माइनस टू एक्स है, तो पाई का डेरिवेटिव जीरो, टू एक्स का टू हो जाता इस तरह। फिर आपको इतना तो अकल है कि टू टू जा फोर होता, किससे भी पूछना आपने। और कॉस अपॉन साइन कॉट होता, कॉस अपॉन साइन कॉट। तो मैं यहां लिख लेता हूं, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय टू, कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका टू टू जा फोर, ये माइनस फोर आ जाएगा, पाई माइनस टू एक्स बराबर। अब रख दो सर वैल्यू। अभी भी अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, कॉट पाई बाय टू जीरो होता, और यहाँ पे रखेंगे तो ये भी जीरो होगा। इट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ जीरो बाय जीरो। तो जीरो बाय जीरो का फॉर्म आया तो फिर क्या करते हैं अपन, अगेन अप्लाई करते कॉची रूल्स, अगेन अप्लाई, अगेन यूजिंग कॉची रूल। ये कॉची रूल्स अप्लाई करेंगे, या एल हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं इसको, या लॉबिटल रूल भी बोल सकते, कुछ भी बोल सकते, जो बोलना है आपको। ठीक है, इसका मतलब क्या है सर? इसका ये मतलब है कि आप न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लो, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसका डेरिवेटिव बोलो फ्रेंड, पाई का क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, एक्स का वन आ जाएगा, इस तरह। ठीक है, डेरिवेटिव आ गया। अब देखना मेरे दोस्तों, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, चेक करना मेरे दोस्तों, माइनस इंटू माइनस प्लस, फोर टू जा एट, और ये माइनस बचा हुआ है, तो ये माइनस को भी बाहर ले लो, वन बाय एट हो जाता। बचता क्या, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय टू कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब लिमिट को रिलीज करो, लिमिट को जैसे रिलीज करेंगे आप, तो एक्स के एक्स टेंस टू क्या है, पाई बाय टू है, तो एक्स की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, पाई बाय टू रखेंगे। तो जहां जहां एक्स है वहां पाई बाय टू रखो। वेन देर इज एक्स देर इज पाई बाय टू, तो क्या होगा सर, बताओ जल्दी। एक्स की जगह हम सर पाई बाय टू रख देंगे, तो कोसेक स्क्वायर पाई बाय टू हो जाएंगे। अब आपको पता है साइन पाई बाय टू क्या वन होता, तो कोसेक पाई बाय टू भी क्या होगा, वन होगा। ये वैल्यू कैल्सी में भी निकल जाती, कोसेक पाई बाय टू आपका वन आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा वन बाय एट इंटू वन,
है, तो आ गया -1/8। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आप कैलसी में साइन π/2 निकाल लो। साइन π/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक π/2 होता, तो डायरेक्ट आ जाता। या फिर आपको याद कर लो, क्योंकि बार बार आएगा और भी आगे क्वेश्चन है तो उसमें भी कोसेक π/2 का यूज है, तो आप इसको मेमोराइज कर लो। ठीक है फ्रेंड, इस तरह आपको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x प्लस p sin x डिवाइडेड बाय इज फाइनेट। ठीक है, ये क्या है? फाइनेट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ये p निकालना है, यहाँ पे जो दिया हुआ है p, एंड द लिमिट्स, और लिमिट्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखना मेरे दोस्तों, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको p सॉल्व करना है। तो सर ये भी 0/0 का फॉर्म है कि? हाँ 0/0 का है, बट इसमें क्या है? अननोन वैल्यू है, अननोन वैल्यू p निकलने के बाद ही 0/0 प्रूफ होगा। ठीक है, तो अभी देखेंगे अपन सॉल्यूशन में किस तरह लिखेंगे। नाउ let L is equal to limit x tends to 0 sin 2x plus p sin x डिवाइडेड बाय x क्यूब। ठीक है, इस तरह आ गया क्वेश्चन। अब अप्लाई करेंगे अपन अगेन डायरेक्ट यूजिंग कॉची रूल। तो सर 0/0 है क्या? हाँ 0/0 है। x के जगह 0 रखो, साइन 0 0 होता, साइन 0 0 होता, डिवाइड बाय भी 0, तो 0/0। जैसे 0/0 का फॉर्म दिख रहा, पहला केस है 0/0। ये नहीं भी लिखी तो चलता, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह लिखना है आपको। ये आपको पता होना ही, क्योंकि 11th 12th में बहुत डीप में दे हुआ है लिमिट्स। 11th का चैप्टर था लिमिट, नहीं आता, इसलिए एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ। यूजिंग कॉची रूल, जैसे आप अप्लाई करेंगे कॉची रूल, या एल हॉस्पिटल रूल भी बोलता हूँ, लॉबिटॉल रूल। तो क्या करेंगे हम लोग? अप्लाई करें कॉची रूल, यानी न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव लो। चलो बताओ, साइन का डेरिवेटिव क्या होता? सर साइन का डेरिवेटिव कॉस होता, साइन 2x का कॉस 2x होगा, और 2x का 2 होता। ठीक है, फिर यहाँ पे p एज इट इज आएगा। देन डेरिवेटिव ऑफ अगेन साइन x, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x होगा। ये हो गया ऊपर का डेरिवेटिव। अब हम लोग डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आता 3x², x क्यूब का डेरिवेटिव 3x²। हो गया। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले p का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? p। फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो नोटिस करना क्या होगा, तो p का वैल्यू कैसा निकलेगा? जैसे आप x का वैल्यू 0 रखते, क्या रखते फ्रेंड? 0, तो cos 0 क्या होगा? 1 होता। चेक करना कैल्शियम में cos 0 1 होगा, यहाँ पे भी आप cos 0 1 होगा, लेकिन cos 0 1 होता तो 1 इंटू 2 क्या होगा? 2 हो जाता। यहाँ पे भी p इंटू 1 p हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच जाएगा? तो आपके पास बच जाएगा p प्लस, सॉरी 2 प्लस p। क्या बच जाएगा बेटा? 2 प्लस p। आप x टेंस टू 0 रख रहे, जैसे आप डायरेक्ट रख दिए 0, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे p आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब ये तो 0/0 का फॉर्म नहीं हो रहा, तो ये 0/0 का फॉर्म कब होगा? तो सर ये 0/0 का फॉर्म तब होगा जब आप 2 प्लस p को 0 रख देंगे, 0 के बराबर में रख देंगे, क्योंकि 0/0 के फॉर्म के लिए न्यूमरेटर भी 0 आना चाहिए, डिनोमिनेटर भी 0 आना चाहिए। सर क्यों कर रहे हैं हम? क्यों? ताकि हम लोग अगर इसको 0 कंसिडर कर लिए तो यहाँ से p का वैल्यू आ जाता, इसका वैल्यू आ जाता है p का। इस तरह क्या करेंगे, एक बार फिर से समझो। लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 रख दिया मैंने, cos 0 1 होता, 1 इंटू 2 2 होता, 2 प्लस p। ठीक है, अगर इफ, मैं ऐसा बोलता हूँ सबसे बेस्ट, इफ 2 प्लस p इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज अ फॉर्म ऑफ 0/0। अगर 2 प्लस p 0 है तो इट इज ए फॉर्म ऑफ अगेन 0/0 है। इसका फॉर्म है 0/0 है, नहीं तो नहीं होगा। फिर आर सर इसको यहाँ पर ही सॉल्व कर लो, नहीं सॉल्व होगा जब तक ये अननोन वैल्यू नहीं निकलेगा, नहीं सॉल्व होगा। तो हम इसको 0 से इक्वेट करके p का वैल्यू निकाल लिए, तो p का वैल्यू क्या आ गया? -2 आ गया। p का वैल्यू आ गया आपका -2। ठीक है, अब मुझे p का वैल्यू के बाद में क्या बोला उसने? फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड द लिमिट। फिर आपको लिमिट का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है बेटा? लिमिट का वैल्यू। तो इस तरह आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आ गया आपका, एक बार फिर से समझो, 0 रखने से ये अननोन वैल्यू वाला है, बार बार आएगा क्वेश्चन इसका। 0 रखने से यहाँ 1 आ गया, 2 बच गया, यहाँ पे p बच गया, तो 2 प्लस p जब तक 0 नहीं होगा तक वो 0/0 नहीं होगा, इसलिए आपको ध्यान रखना, इट इज ए फॉर्म ऑफ 0/0। तो p का वैल्यू आ गया। अब आप p का वैल्यू रख दो, क्या है तो अवेलेबल, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 cos 2x माइनस -2 cos x डिवाइडेड बाय 3x²। ठीक है, p का वैल्यू आ गया यहाँ पे। अब आपको लिमिट का वैल्यू निकालना है, तो अगेन ये 0/0 का फॉर्म है, अब रखो डायरेक्ट
यस सर समझ गया मेरे को। अब x टेंस टू 0 रखेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पे 0 रखेंगे 2, तो 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0 हो गया। सर वो क्यों करे अभी समझा मेरे को, अननोन वैल्यू निकालने के लिए, p का वैल्यू निकालने के लिए, इसलिए अपन कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब अगेन यूजिंग कॉची रूल, जैसे आप कॉची रूल अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा देखो, लिमिट x टेंस टू 0, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता, माइनस साइन 2x होता, और 2x का डेरिवेटिव फ्रेंड 2 होगा। अरे क्या बात है सर। और यहाँ पे भी देख लो cos का क्या होता, माइनस साइन हो जाता, माइनस साइन x। फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता ट्वाइस एक्स, ठीक है। आपको आना चाहिए 2 3 जा 6 हो जाता, अगर आपको नहीं समझता तो लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स हो जाता इस तरह। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए बेसिक्स में किस तरह होगा चेक करना, अभी क्या कर सकते हैं अपन, देखना। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, 2 2 जा 4 होता, और ये माइनस 4 साइन 2x, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 साइन x, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 6x, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है, या तो अगेन डेरिवेटिव ले लो, या फिर सेपरेट करके लिमिट का सेपरेट करके स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर लो। आप डायरेक्ट अगेन डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, सेपरेट करके आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं 11 12 का फॉर्मूला यूज करके, लेकिन हम लोग यूज करेंगे डेरिवेटिव यूज करेंगे डायरेक्ट यूजिंग कॉची रूल, अगेन यूजिंग कॉची रूल, क्योंकि कॉची रूल ही यूज करके अपन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो फाइनल आंसर भी वैसे ही लेके आएंगे। तो देखना मेरे दोस्तों क्या होगा, कि कुछ कुछ बच्चों ने लिमिट पढ़े ही नहीं होंगे 11th में, इसलिए वो प्रोसीजर नहीं यूज करते अपन। अभी बताओ साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता, cos 2x इंटू 2, फिर साइन x का डेरिवेटिव क्या होता, cos x होता, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देख लो नीचे न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग, डिनोमिनेटर का अलग, 6 इंटू 1 आ जाएगा तरह। अरे क्या बात है सर, समझ गया मेरे को। सर यहाँ पे वैल्यू नहीं आया क्या, नहीं यार नहीं आया, जब भी तो सॉल्व कर रहे, लिमिट x टेंड टू 0 है, साइन 0 0 होता, ये भी 0 होता, डिनोमिनेटर में भी 0, अगेन इट इज अ फॉर्म ऑफ 0 बाय 0। जब तक 0 बाय 0 एलिमिनेट नहीं होता तब तक आपको कॉची रूल अप्लाई करते रहना पड़ता, बार बार अगेन कॉची रूल कॉची रूल, इसलिए आप कहीं पर भी देख लो 0 बाय 0 का फॉर्म ही बन रहा था। अब नहीं आएगा, अब देख लो मेरे दोस्तों, अब नहीं आएगा, चेक करना, लिमिट x टेंस टू 0, अब रख दो x का वैल्यू जो भी है वो, तो लिमिट रिलीज हो जाएगा, तो लिमिट नहीं भी लिखे तो चलता, जैसे आप वैल्यू रख देंगे तो वहां से आपका वैल्यू, वहां से लिमिट रिलीज हो जाएगा। तो ये देखेंगे इधर x टेंस टू 0 रख, ये हो जाता 4 इंटू कॉस 0 टू 2 2 कॉस 0 डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 6 इस तरह, ठीक है। अब चेक करना फ्रेंड, 4 2 जा 8 होता, आपके लिए बता देता कॉस 0 1 आता, ये लो आपके लिए और अच्छे से, ये 2, ये 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6। अब देखना मेरे दोस्तों, 4 2 जा 8 होगा, माइनस 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6, ये आ जाएगा माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6, ये और ये कैंसल, ये 1, माइनस 1, तो लिमिट का आंसर आ गया -1 आपका, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड द लिमिट, तो p का वैल्यू क्या है फ्रेंड, -2 है, और लिमिट्स का वैल्यू क्या है, -1 है, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह आपको सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू 1 प्लस a cos x माइनस b sin x डिवाइडेड बाय x क्यूब इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे लिमिट का वैल्यू दे हुए है, क्यों दे हुए है, अगर वो 1 नहीं देता तो a और b निकलता ही नहीं था, a और b सॉल्व ही नहीं होता था, तो इसलिए आपके लिए वहां पे लिमिट का वैल्यू दे हुए है। अगर ये लिमिट पर a और b का वैल्यू क्या है बताओ, तो इस तरह तो अपनी कंडीशन वही अप्लाई करेंगे अपन, 0 बाय 0 अप्लाई करके, 2 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है वो चेक कर लो पहले, एक्स का पावर 3 है तो 3 टाइम आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, मैक्सिमम टाइम ऐसे ही होता, कभी कभार ही कैंसिल होता, जितना डिनोमिनेटर में पावर रहेंगे उतने टाइम आपको डेरिवेटिव लेंगे, ऐसा कंपल्सरीली नहीं है, बट कैसा है 90% को केसेस के अंदर यही रहता, तो जितना पावर रहा एक्स का उतने टाइम आपको डेरिवेटिव लेना है। तो देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट में आस्क्स इन द एग्जामिनेशन। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व, 1 इज इक्वल टू सॉल्यूशन लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है ना,
थोड़ा सा प्रॉब्लम में डेरिवेटिव है बस, और कुछ भी नहीं। अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देख लो बी साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अब चेक करना माय फ्रेंड, यूजिंग कॉची रूल। जैसे आप कॉची रूल अप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव आना चाहिए। कॉची रूल में क्या रहता सर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग और डिनोमिनेटर का अलग, तो ऊपर वाले का अलग लेंगे, नीचे वाले का अलग लेंगे। तो जैसे आप न्यूमरेटर को डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे x इंटू कॉस एक्स दिख रहा, यानी x का फंक्शन अलग दिख रहा, कॉस एक्स का अलग दिख रहा। फिर आपको डेरिवेटिव समझता होगा तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, प्रोडक्ट रूल। नहीं समझता तो मेरे पॉलिटेक्निक की वीडियो जाके देखो प्रोडक्ट रूल का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, वो आना जरूरी है। एक तो प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल आना जरूरी है डेरिवेटिव में। तो किस तरह अप्लाएंगे सर, प्रोडक्ट रूल क्या रहता, वही है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इस तरह आपको आना चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। चेक करना, फर्स्ट क्या है यहाँ पे x है, सेकंड क्या है, ये पूरा ब्रैकेट है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, वन का डेरिवेटिव जीरो, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स आ गया, प्लस सेकंड वन प्लस ए कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स का डेरिवेटिव वन आ गया, क्या बात है सर। देन बी साइन एक्स का डेरिवेटिव, बी तो बाहर आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा, तरह डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता, थ्री एक्स स्क्वायर होता। याद कर लो, बार बार आएगा, एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स, एक्स का वन, इस तरह आपको याद होना। ठीक है, अब आप रख दो लिमिट एक्सटेंड टू जीरो, रखो, चेक करो क्या आता। लेंदी प्रोसीजर है, तो ये हो जाएगा ए एक्स साइन एक्स वन प्लस ए कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स डिवाइडेड बाय थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे आप जीरो रखेंगे तो जीरो बाय जीरो का फॉर्म होता क्या, चेक करना। एक्स के जगह जीरो रखा, साइन जीरो जीरो होता, कॉस जीरो वन होता, कॉस जीरो वन होता। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो टर्म्स है ये जीरो नहीं हो रहा, इतना टर्म एक्स का वैल्यू जीरो रखने पर, तो मुझे इसको जीरो कंसिडर करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे जीरो बाय जीरो फॉर्म लाना है तो लिमिट एक्सटेंड टू जीरो रखने के बाद वन प्लस ए माइनस बी को भी जीरो होना पड़ेगा, वन प्लस ए माइनस बी को भी क्या होना पड़ेगा, जीरो। तो ये न्यूमरेटर क्या बन जाएगा आपका, न्यूमरेटर के लिए वन प्लस ए माइनस बी को जीरो होना पड़ेगा। अगर वन प्लस ए माइनस बी जीरो है तो इट इज ए फॉर्म ऑफ जीरो बाय जीरो, इट इज ए फॉर्म ऑफ जीरो बाय जीरो। तो इफ वन प्लस ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, देयरफॉर इट इज फॉर्म ऑफ जीरो बाय जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन मिली, अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ए को उधर भेज दो, ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन, क्या हो गया आपका एक, ये काम में आएगा आपके। चेक करना आपको क्या कर सकते हैं हम लोग, देखना स्पेस के लिए कर रहे हैं हम लोग सब। अब यहाँ पे देखना मेरा दोस्तों, ये हो गया, इससे आगे आपका इक्वेशन नंबर वन आ गया। अगेन यूज करो, अगेन यूजिंग कॉची रूल। जैसे कॉची रूल अप्लाई करेंगे वापस डेरिवेटिव लो, तो वन इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, तो इन दोनों में तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, दिख रहा एक्स है और साइन एक्स है, तो क्या है प्रोडक्ट रूल, बोलो बेटा। बहुत आसान है सर, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इस तरह, फिर वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, फिर कॉस का डेरिवेटिव अगेन माइनस साइन होगा, ए साइन हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख लेना, कॉस का अगेन माइनस होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा बी साइन एक्स, इस तरह। यहाँ पे कॉस एक्स का माइनस होता, माइनस इंटू माइनस प्लस होता। फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइव एक्स होता, थ्री टू जा सिक्स, तो ये सिक्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब रखो डायरेक्ट वैल्यू, तो जीरो बाय जीरो बनता है, जैसे आपने जीरो बाय जीरो करे, एक्स का वैल्यू जीरो रख दिए, जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। इट इज ए फॉर्म ऑफ जीरो बाय जीरो। अब जीरो बाय जीरो नहीं आना चाहिए, जब तक ये एलिमिनेट नहीं होता तब तक आपको डेरिवेटिव लेते जाना चाहिए। तो हम लोग को अभी इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लेंगे, तो प्रॉपर प्रॉपर फॉर्म किस तरह आएगा, ए एक्स कॉस एक्स
ए साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स बी साइन एक्स डिवाइडेड बाय 6x बराबर। ठीक है सर, अभी नहीं बनता कैसे, कंडीशन नहीं मिल रहा ना, कंडीशन चेक करो। x का वैल्यू 0 रखने से पूरा टर्म 0 हो जा रहा, यहाँ पे पूरा टर्म 0 नहीं हो रहा था। जब तक ये वैल्यू 0 नहीं हुई तब तक 0/0 नहीं मिलता था, इसलिए ये पहला केस बना। अब यहाँ पे तो सभी 0 आ जा रहा, सब 0 आ गया न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो 0/0 का फॉर्म बना। 0/0 कौन सा फॉर्म है? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है बेटा? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। फिर मैंने एक और टेक्निक्स बताया आपको। क्या टेक्निक बताया सर आपने? एक्स का जितने पावर उतने टाइम आपको कॉची रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सब में नहीं यूज है वो, 90% केस में ऐसे ही होता है। ठीक है, यूजिंग कॉची रूल। जैसे आपने कॉची रूल अप्लाई करे तो चेक करना, लिमिट एक्सटेंस टू 0, ये 1 आ गया, अप्लाई करो, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब यहाँ पे भी आ जाएगा a cos x और ये प्लस b cos x डिवाइडेड बाय b cos x प्लस b cos x डिवाइडेड बाय 6 into 1 cos x। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा स्पेस कर लेंगे, प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी है बट एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, चेक करना आपने जरा, तो चेक करना। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व। 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस इंटू माइनस प्लस ax साइन x प्लस, सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई होगा ये, तो माइनस a cos x प्लस b cos x डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब चेक करो, रखो, रिलीज करो, लिमिट को रिलीज करो। लिमिट रिलीज हो रही है, लिमिट एक्सटेंड टू क्या है? 0 है। तो जैसे आप 0 करेंगे तो क्या करेंगे फ्रेंड्स? ये हो जाता 0, ये cos 0 क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे भी cos 0 1, cos 0 1। ठीक है, प्लस b इंटू cos 0 1 डिवाइडेड बाय ये 6। ठीक है, तो जहाँ पे साइन 0 वो टर्म 0 था, cos 0 क्या होगा? 1 होगा। तो माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस 3a, तो 6 इज इक्वल टू माइनस 3a प्लस b बराबर। अब ये आ गया आपके पास माइनस 3a प्लस b इक्वल टू 6। और पहला इक्वेशन कौन सा था? a माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो ये आ जाएगा आपका a माइनस बी इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया आपने। क्या मिला आपको? इक्वेशन मिला, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल a और b के फॉर्म में। अब आपको 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए, तो दोनों इक्वेशन अवेलेबल है। ठीक है, अब इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे इस तरह। जैसे मैं इसको ऐड कर दूंगा तो ये और ये कैंसर, बचेगा -2a इज इक्वल टू 5, देन a इज इक्वल टू, माइनस नीचे चले गया -5/2, 2 नीचे चले गया तो -5/2 होता। ठीक है, अब a का वैल्यू आप -5/2 रख दो, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा? -3/2 आ जाएगा डायरेक्ट। b का वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रेंड? -3/2। तो चेक कर लेना वही होता क्या। हाँ, भेज दे इसको, हो जाएगा आपका। सॉल्व कर लो। हाँ, 3/2 -3/2 और ये आ जाएगा 3/2 और b आ गया -3/2। ठीक है ना, ये आ गया आपका b का वैल्यू -3/2। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट कैल्शियम में भी निकाल सकते हैं साइमल्टेनियसली इक्वेशन। मेरे सबसे स्टार्टिंग के वीडियो है जिसमें कैल्शियम में सॉल्व करा मैंने a और b को जाके। ठीक है, साइमल्टेनियसली इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जाके, तो आप देखेंगे वीडियो तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। नहीं समझा तो कमेंट करो मुझे। ठीक है, कमेंट में आपको मैं कैल्शियम में किस तरह सॉल्व करता है वो भी बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड, चलो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।